परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु की उपस्थिति हर घर में है। आज प्रभु की उपस्थिति हर बच्चे जवान जोड़े बुजुर्ग में है। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर ने आप में से हर एक के जीवन को आज अपनी शांति आनंद से भरा है। आज आनंदित हो जाइए कि परमेश्वर ने अपनी खुशबू से आपको भर दिया है। मेरे अजीजों, जब जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं वहां डर का कोई काम नहीं। ओ हालेलुया, वहां किस रीति से प्रभु परमेश्वर कलेश दुखों में प्रभु परमेश्वर हम भयभीत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता हालेलुया अपनी उपस्थिति से और प्रभु यीशु अपनी उपस्थिति से हालेलुया हमारे जीवन से डर और डर के हर कारण को दूर कर देते हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उस सच्चे परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं क्योंकि वो इसके योग्य परमेश्वर है। आज हम बात करने जा रहे हैं, आर यू रेडी फॉर रैप्चर? क्या आप बादलों पे यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं? मेरे दोस्तों, जब ऐसा माहौल चारों तरफ बना हुआ है, भय का माहौल है और कब कहां क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसे समय में ये संदेश सचमुच हमें तसल्ली देता है, शांति देता है, आनंद से भर देता है। ऐसा नहीं है कि ये विपत्ति कोई नई है संसार के ऊपर। हम देखते हैं बहुत से पिछले सालों में हम देखते हैं कई सदियों से कई बार ऐसे माहौल बने हैं जब लाखों करोड़ों लोग समस्या में पड़े और यहाँ तक कि वो मारे गए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये विपत्ति भी हमारे समय पे है, लेकिन याद रखें इस वक्त यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। याद रखें उसका वचन इस वक्त आपके और मेरे साथ है। याद रखें वो आपको मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन इस वक्त आपको मुझे याद करने की जरूरत है। इस वक्त आपको मुझे परमेश्वर के वचन पे खड़े रहने की जरूरत है। इस वक्त आपको मुझे वो सब कुछ करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए यीशु मसीह के सूर्य बलिदान के द्वारा इस वचन में कर दिया है, दे दिया है, बना दिया है, ताकि हम डर की इस गंदी दुष्टता का सामना परमेश्वर के वचन पे विश्वास और यीशु नाम पे विश्वास के द्वारा कर सके और एक निर्भयता का अर्थात एक विश्वास का जीवन हम जीने पाए। मेरे दोस्तों, पिछले हफ्ते आपने डर के साथ जीवन बिताया या यीशु मसीह के साथ जीवन बिताया? और प्रेज़ गॉड, बहुत बड़ा सवाल है। मैं जानता हूं डर हर जगह हर व्यक्ति में है, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने डर में जीवन जीने के लिए नहीं बिताया रखा। परमेश्वर ने आपको मुझे विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए रखा है। याद रखें, जब हम गलतियों में पढ़ते हैं, रोमियों में पढ़ते हैं, यीशु मसीह बार बार कहते हैं मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उसने ये नहीं कहा मेरा धर्मी जन डर के कारण जीवित रहेगा, उसने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और याद रखें, यीशु मसीह विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड। और वो यीशु आप में रहता है। प्रेज़ गॉड। और वो यीशु जिसने डर के ऊपर जय पाई है, वो यीशु जिसने मौत के ऊपर जय पाई है, वो यीशु जिसने दुष्टात्माओं के ऊपर जय पाई है, वो यीशु जिसने हर तूफान और हर एक आंधी को थाम दिया, वो यीशु आपके और मेरे भीतर रहता है। इसलिए उसने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज आपको और मुझे विश्वास के साथ जीना है, डर के साथ नहीं। अगर डर आता भी है तो मेरे दोस्तों, वचन की तलवार, वचन का हथौड़ा और वचन जो कि आग के समान है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्या मेरा वचन आग सा नहीं, क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को चूर कर देता है, क्या मेरा वचन तलवार नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन को लेकर के हमें हर दिन डर के ऊपर विजय पाते हुए विश्वास के साथ अपने जीवन को जीना है, क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर के कि क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाए जाने के लिए। आज ये बहुत बड़ा विषय है और इस समय मेरे दोस्तों ये प्रचार हो सकता है हम में से बहुतों के लिए एक आनंद का कारण हो, एक तसल्ली का कारण हो, एक हौसला और शांति का कारण हो, क्योंकि जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और बहुत सी बुरी खबरें हम सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का ये वचन शांति का वचन है, परमेश्वर का ये वचन तसल्ली का वचन है, परमेश्वर का ये वचन आनंद का वचन है, परमेश्वर का ये वचन आपको मुझे ऐसे हालातों में खड़ा कर देने वाला वचन है। तो आइए उस जीवित वचन को हम ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डर के साथ जीवन जिए, परमेश्वर चाहता है विश्वास में
जीवन जिए। और जब हम विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो मेरे दोस्तों डर का वहां ज्यादा कार्य नहीं हो पाता और हम एक विजयी जीवन जी पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसी बात के लिए सृजा है। आमेन, हालेलुया। सो जब हम फिलिपियों 3 और उसकी 20 आयत, अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज फिलिपियों 3 उसकी 20 और 21 आयत को हम सब मिलकर के पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा हम सब इस आयत को निकालें। फिलिपियों 3 और उसकी 20-21 आयत लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां आने से बात जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी, आपकी और मेरी दीनहीन देह का रूप बदलकर, आपकी और मेरी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो इन समर्थी वचनों के लिए। Our citizenship is in heaven। मेरे दोस्तों, हम इस देश में रहते हैं, हम इंडियन, हम भारतीय कहलाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों परमेश्वर ने आपको मुझे चुन लिया है। किस बात के लिए? Our citizenship is in heaven। हमारी सिटीजनशिप स्वर्ग में है। हम इस धरती के नागरिक नहीं, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। Our homeland is in heaven। मेरे दोस्तों, आप स्वर्ग के नागरिक हैं, आपको उसकी सिटीजनशिप मिल चुकी है। और यहाँ अगर आप इंग्लिश में टेंस के ऊपर ध्यान देंगे, our citizenship is in heaven। हालेलुया। तो आपको वो सिटीजनशिप मिल चुकी है। किस व्यक्ति को? जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया है और जिसको यीशु मसीह ने अपने लिए चुन लिया है, जिसको यीशु मसीह ने अपनी संतान के रूप में अलग कर लिया है। तो मेरे दोस्तों, आज इस बात से आनंदित हो जाइए कि आप और मैं इस धरती पर के लोग नहीं। आपकी और मेरी सिटीजनशिप यहाँ की नहीं, यहाँ हम सिर्फ टेम्पररी हैं, कुछ समय के लिए है। और पतरस इस बात को कहता है कि हम अपने स्वदेशी होने का समय भय के साथ बिताएं, अर्थात ये हमारी परमानेंट रहने की जगह नहीं है, लेकिन हमारी सिटीजनशिप स्वर्ग में है और हम स्वर्ग के नागरिक हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमें आनंदित होना है कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। और हम इस धरती पे क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, अपने उद्धारकर्ता यीशु का इंतजार कर रहे हैं, जो आपको मुझे लेने के लिए हालेलुया आने वाला है। मेरे दोस्तों, और सबसे महान कार्य जो उसके आने के ऊपर होगा, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि वो आपकी और मेरी दीनहीन देह का रूप बदलकर, प्रेज़ गॉड, अपनी महिमा में देह के रूप में बदल देगा। He will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body। Praise God, hallelujah। परमेश्वर हमारे इन देहों को जो पाप के अधीन है और ये मांस और लहू स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन इन्हीं देहों को वो बदल करके हालेलुया यीशु मसीह के समान ग्लोरियस होली महिमा में देह के अनुकूल बना के आपको मुझे अपने साथ ले जाएगा। प्रेज़ गॉड। मेरे दोस्तों, आज आपको आनंदित होने का विषय है। आज आप आनंदित हो जाइए कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए इस कार्य को बड़ी जल्द करने जा रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो उस पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति के लिए जो उसके आने का इंतजार कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी आंखें अपने प्रभु की ओर लगा रखी, हाँ, जो उसने कहा वो हाँ और आमीन में पूरा करेगा। सबसे पहली बात, अगर आप पहला थिस्सलुनीके 5 उसकी 23 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल यीशु मसीह ने आपके और मेरी आत्मा के लिए काम नहीं किया,
यीशु मसीह ने आपके और मेरी थे के लिए भी, आपके और मेरे प्राणों के छुटकारे के लिए भी एक ही भाव सूली के ऊपर कीमत अदा करती है। प्रेज़ गॉड। जब आप आत्मा में जब आप उत्पत्ति 2 उसकी 17 आयत को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, एक परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो कहा था कि इस फल को मत खाना। जो ज्ञान, जो बुद्धि और प्रभु का वचन जैसा हम देखते हैं वहां लिखा है, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल उसको मत खाना, क्योंकि जिस दिन खाओगे निश्चय मर जाओगे। ये वो समय था जब मनुष्य आत्मा में परमेश्वर से अलग हो गया, अर्थात आत्मिक मृत्यु में चला गया। आपको और मुझे आज परमेश्वर इस वचन में से बहुत सी बातों को बताना चाहता है, और परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का स्वभाव जब आत्मिक वृद्धि से व्यक्ति बढ़ गया तो ये सब चीजें उससे अलग हो गई। तो आज आपको और मुझे इन सब बातों को जानने की जरूरत है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें जिसने आपको और मुझे इन सब हालातों में भी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे दोस्तों, बाइबल इस बात को कहती है कि आदम उसी वक्त मर गया आत्मा में। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर की उपस्थिति उसमें से अलग हो गई। प्रेज़ गॉड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती के ऊपर वो आपके और मेरे लिए पैदा हुए तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा हम यूहन्ना 10:10 की आयत को पढ़ते हुए लिखा है, चोर चोरी करने, खाब करने, नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो यीशु मसीह जीवन बन करके आया। और जब आप यूहन्ना 3 और उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:6-7 को वहां लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मेरे अज़ीज़ों, जब एक जन यीशु मसीह के पास आया और उसने आकर के कहा, प्रभु से सवाल किए, तो यीशु ने उस व्यक्ति को जो अच्छा ज्ञाता था वचन का, लेकिन परमेश्वर यीशु ने उससे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म पाना जरूरी है। और इसीलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, उसने आपको और मुझे नया जन्म दे दिया है। हमारी आत्मा उसी वक्त बचाई गई है और प्रेज़ गॉड, वो नई सृष्टि बन जाती है। परमेश्वर ने आपको मुझे अपनी संतान बना दिया है। अगर आप पहला पत्रस 1 और उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि तुम्हारा नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से जो परमेश्वर का वचन है नया जन्म हुआ है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो आपको और मेरा परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से नया जन्म हो चुका है। याकूब 1 और उसके 8 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आपको और मुझे अपने वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की मदद से आपका और मेरा नया जन्म होता है। हम आत्मा में उसी वक्त जीवन प्राप्त करते हैं, उसकी उपस्थिति से भर जाते हैं, उसका स्वभाव हमारी आत्मा के भीतर डाल दिया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है, पुनरुत्थान है और यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के स्वभाव में हमारे जीवन के भीतर पवित्र आत्मा के जरिए हालेलुया हमारे अंदर नया मन और नई आत्मा उत्पन्न कर करके नया जन्म परमेश्वर आपको और मुझे दे देता है। हम born again नया जन्म पाए हुए लोग बन जाते हैं। अगर आप इफिसियों 2:8 को बड़े अच्छे से साथ को ध्यान से पढ़ते और जानते भी हैं, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का गिफ्ट है। उद्धार आपको मुझे दिया गया, ये गिफ्ट है परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास किया और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको और मुझे उद्धार दिया, पापों से छुटकारा दिया। हमारी आत्मा उसी वक्त बच गई। याद रखिए, पहला थिस्सलुनीके 5:23, परमेश्वर आपकी आत्मा, प्राण और देह को यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष
और सुरक्षित रखेगा। Praise God। जो आत्मा बचाई गई उसी वक्त एक सेकंड के अंदर हम परमेश्वर की संतान के रूप में जाने जाते हैं, हम परमेश्वर के याजक के रूप में जाने जाते हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है और परमेश्वर हमारे भीतर अपनी आत्मा के जरिए रहना शुरू कर देता है। लेकिन अब जो होने वाला है मेरे सुनो, वो आपके और मेरी देह के साथ होने वाला है। अब कलीसिया में जो महान कार्य वर्ल्ड वाइड चर्च में जो एक महान घटना घटने वाली है, जो बाइबल पहले जिसे बता चुकी है, वो है कि इस वक्त हमारी देहों के साथ कुछ महान होने जा रहा है। और उस वक्त आपको अपनी देह के लिए कुछ अंगीकार करने की जरूरत नहीं, उस वक्त आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी आत्मा, प्राण और देह के लिए एक ही बार कीमत अदा कर दी है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6:15 आयत, वहां साफ लिखा है क्या कि तुम्हारी देह मसीह की देह का अंग है। हमारी ये देह मसीह की देह का अंग है। किसकी? जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, तो उसकी देह मसीह की देह का अंग बन जाती है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 19-20 आयत को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर जो तुम में बसा हुआ है, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें दिया गया है, और तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देहों से परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज़ गॉड। आप दाम देकर मोल लिए गए हो, केवल आपकी आत्मा के लिए दान नहीं दिया गया मेरे अजीजों, आपकी देह के लिए भी दान दिया गया है और आपके प्राणों के छुटकारे के लिए भी दान दिया गया है। एक संपूर्ण व्यक्ति आत्मा, देह, प्राण के लिए दान दे दिया गया है और वो दान यीशु मसीह का पवित्र लहू है। हालेलुया। आमीन। आत्मा में हम बचाए गए, आत्मा में हमने अनंत जीवन पा लिया है, लेकिन याद रखें अब जो होने जा रहा है वो आपकी और मेरी देह के साथ होने जा रहा है। प्रेज़ गॉड। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15:50 आयत को ध्यान से पढ़ें तो हम अच्छे से इन आयतों को बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 15:50, 51, 52, 53 आयत तक। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश और विनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। प्रेज़ गॉड। हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में होगा। और पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकी जाएगी, फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। प्रेज़ गॉड। मेरे अजीजों, बाइबल का परमेश्वर जिसने पौलुस के ऊपर इस बड़े भेद को प्रकट किया, अब जो कलीसिया में, अब जो आपके और मेरे साथ, अब जो हर विश्वासी के साथ होने जा रहा है, कोई नहीं जानता, लेकिन बाइबल कहती है आपको मुझे तैयार रहना है, आपको मुझे इस बात के लिए अपने आप को सदा प्रभु की उपस्थिति में बना के रखना है, आपको मुझे आज्ञा पालन में चलना है, आपको मुझे पवित्रताई में चलना है, आपको मुझे उसका भय मानते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। किसी भी क्षण मेरे अजीजों ये बात होगी। और क्या लिखा है? मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये मांस, ये लहू परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। प्रेज़ गॉड। क्या लिखा है कि मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन सब बदल जाएंगे। पौलुस को लगता था कि उसके समय में ही, जब वो जीवित था, कि हम यीशु मसीह आएंगे और हम सब बदल जाएंगे। मेरे अजीजों, इस वक्त मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ये कार्य करने के लिए यीशु मसीह को, जैसे आत्माओं को बचाने के लिए मेरे अजीजों कई सदियां लग चुकी हैं, लेकिन आपकी और मेरी इस दीनहीन दिल को बदलने के लिए यीशु मसीह को क्षण भर लगेगा। हालेलुया। ओह प्रेज़ गॉड। मेरे अजीजों, जब से प्रभु यीशु मसीह 2000 साल से आए और उन्होंने प्रचार किया, तब से लेकर आज तक आत्माओं को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे अजीजों इन देहों को बदलने के लिए क्षण लगेगा, पलक झपकने का टाइम, समय लगेगा। पलक झपकते ही
लिखा है हम बदल जाएंगे। इसमें परमेश्वर सदियों सालों का समय नहीं लेगा, क्षण भर में पलक झपकतेगी और अनगिनत विश्वासी जो इस धरती के ऊपर यीशु पर विश्वास करते हैं। ओ प्रेज गॉड मेरे दोस्तों, जब से प्रभु यीशु मसीह 2000 साल से आए और उन्होंने प्रचार किया तब से लेकर आज तक आत्माओं को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे दोस्तों इन देहों को बदलने के लिए क्षण लगेगा, पलक झपकने का टाइम समय लगेगा, पलक झपकते ही लिखा है हम बदल जाएंगे। इसमें परमेश्वर सदियों सालों का समय नहीं लेगा, क्षण भर में पलक झपकतेगी और अनगिनत विश्वासी जो इस धरती के ऊपर यीशु पर विश्वास करते हैं, जिसको उसने चुन लिया है, परमेश्वर उनको बदल देगा। और उस कहता है हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और ये कब होगा? क्षण भर में, मारते ही पिछली तुर्की घूमते होगा। ये नाशवान अविनाश को पहन देगा। अगर आप थिस्सलुनीकियों की पहली थिस्सलुनीकियों 4:14 आज से पढ़ें, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। गौर करें शायद को, अगर कोई आपका और मेरा अजीज जो यीशु मसीह में सो गया है, संसारिक भाषा में कहें तो मर गया है, बाइबल तसल्ली देती है, शांति देती है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो आपके और मेरे अजीज जो प्रभु में सो गए हैं यीशु उन्हें अपने साथ लेकर के आएगा। किस बात के लिए? कि उन्हें भी आत्मा में थे मिले और तब संपूर्ण व्यक्ति आत्मा देव प्राण बन करके हालेलुया वो एक आत्मा में देव को प्राप्त करेंगे और प्रभु के साथ हम सदा सदा बने रहेंगे। ओ प्रेज गॉड हालेलुया। मेरे दोस्तों, पहला थिस्सलुनीकियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। अर्थात 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओ प्रेज गॉड हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। अब जब यीशु मसीह बादलों पे आने वाले हैं तो दो बातें होने जा रही हैं। जो मसीह में सो गए हैं, बाइबल कहती है वो पहले जी उठेंगे और जो जीवित होंगे आप और मैं, बाइबल कहती है वो बदल जाएंगे। किस रूप में? अर्थात अविनाशी थे, उसी देह में, उसी रूप में जिसमें परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को शांति और तसल्ली दे रहा है। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं और क्या इस बात के लिए तैयार हैं? जैसा आपने पहले पढ़ा कि फिलिपियों 3 उसकी 20 और 21 आयत में कि हम उस उद्धारकर्ता की यीशु मसीह की जो स्वर्ग से आने वाला है बाट जो रहे हैं। क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि विश्वासी लोगों के लिए इन सब हालातों में जिनमें से आप और मैं आज गुजर रहे हैं, आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मुझे तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे भी महान जो कार्य परमेश्वर आपके और मेरे लिए विश्व भर के विश्वासी लोगों में, विश्व भर की कलीसिया में करने जा रहा है, वो ये है कि वो आपके और मेरी थे को अपनी महिमा में थे में बदल के अपने साथ बादलों पे उठा के ले जाएगा ताकि हम सदा प्रभु के संग रहने पाए। प्रेज गॉड हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करें, उसके वचनों पे विश्वास करें, क्योंकि वो ऐसा ही करने जा रहा है। और आगे लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4:18 में, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार शांति देगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 49 अर्थात 49 वर्स, चैप्टर नंबर 15 वर्स 49, वहां लिखा है, जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। हालेलुया।
प्रेज़ गॉड। मेरे दिलों ये दे, इसमें जो मांस और लहू है ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आपको मुझे मसीह के दौरान हालेलुया महिमा में और उसके अनुकूल दे देने जा रहा है। और परमेश्वर आपको और मुझे, जैसा लिखा है, जैसा हमने उसका जो मिट्टी का रूप धारण किया, हम वैसे ही स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। और पहला पत्रस 1 और उसकी 17 में परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जबकि तुम हे पिता कह करके प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। आपको और मुझे परमेश्वर का भय मानते हुए अपना ये समय बिताना है। परमेश्वर का भय मानिए, इन हालातों का, इन विपत्तियों का भय मानने के लिए परमेश्वर नहीं कहता, किसी मनुष्य का भय मानने के लिए परमेश्वर नहीं कहता, क्या हालात चल रहे हैं उनका भय मानने के लिए परमेश्वर नहीं कहता। परमेश्वर का वचन आपको मुझे परमेश्वर का भय मानने के लिए कहता है। अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। मेरे दोस्तों, जब आप इब्रानियों 12 उसकी 1 और 2 आज को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो, जिसने अपने सामने रखे उस आनंद को, जिसने अपने सामने रखे उस आनंद के कारण किसी बात की चिंता नहीं की और क्रूस की मृत्यु सह ली। क्यों? क्योंकि वो जानता था, आगे लिखा है कि परमेश्वर उसे अपने दाहिनी ओर बिठाने जा रहा है, और परमेश्वर ने उसको बिठाया भी। आइए उस आयत को पढ़े, इब्रानियों 12 उसकी 2 आयत को कोई जल्दी से प्लीज, जल्दी से हम पढ़ेंगे इस आयत को। आप भी जो घरों में है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। आज जिस हालात का आप सामना कर रहे हैं, आज जिन हालातों में से हम गुजर रहे हैं, मेरे दोस्तों, जिस विपत्ति में से सारा पूरा विश्व और बहुत से हम सब लोग गुजर रहे हैं, तो आज यहाँ पे बड़े ध्यान देने की जरूरत है। जी, विश्वास के कर्ता और विश्वास के कर्ता जी और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। जो आनंद यीशु के सामने रखा था, क्या कि परमेश्वर मुझे मुर्दों में से जिला करके अपनी दाहिनी ओर खड़ा करेगा। प्रेज़ गॉड। आज आपके और मेरे लिए आनंद की बात क्या है? ये इन सब हालातों में हम किसी रीति से घबराए नहीं, हम घर में ना अपना जीवन बिताएं, लेकिन हम इस आनंद को अपने सामने रखें। मेरा यीशु बादलों पे और वो आपको और मुझे अपने साथ उठा के ले जाएगा। जब हम इस आनंद को अपने सामने रखेंगे तो तमाम दुखों, तकलीफों, क्लेशों से हम बड़ी आसानी से गुजर जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी एक आनंद अपने सामने रखा हुआ था और उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं की और क्रूस की एक बड़े दुख को भी झेल लिया और परमेश्वर ने उसे अपने साथ सिंहासन के दाहिनी ओर खड़ा किया। क्या परमेश्वर आपके और मेरे लिए नहीं करेगा? उसने आज ये योजना आपके और मेरे सामने रखी है कि हम उस आनंद को देखें, हम उन बातों को देखें जो आपके और मेरे लिए पहले से परमेश्वर ने वचन में कह दी है। क्या कि मैं जल्द आने वाला हूं और तुम सबको, अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं, अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे दोस्तों, जब आप लूका को पढ़ते हैं, मत्ती में पढ़ते हैं, कई जगह हम इस बात का जिक्र पाते हैं। प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद बादलों पे उठा लिए गए और 500 से ज्यादा लोग उसको देख रहे थे बादलों पे जाते हुए। लेकिन 2 स्वर्गदूतों ने आकर के कहा, हे लोगों, जैसे तुम यीशु को बादलों पे जाता हुआ देख रहे हो, वैसे ही वो वापस आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। यीशु वापस आ रहे हैं आपको और मुझे लेने के लिए। क्या हम तैयार हैं? मेरे दोस्तों, आत्मा बचाई गई, प्रेज़ गॉड।
आपके और मेरी देह के लिए भी कीमत अदा कर दी गई है, प्रेज गॉड। आपके और मेरे प्राणों के लिए भी कीमत अदा कर दी गई है, प्रेज गॉड। वो आपको और मुझे रोमियो 12 के अनुसार अपने प्राणों के लिए, अपने मन को नया करने के लिए, मेरे अजीजों लगा था, जैसा लिखा है, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि आत्मा, प्राण और देह पूरी तरह से यीशु मसीह में सुरक्षित बने रहें और निर्दोष बने रहें। और जब यीशु आएंगे तो वो आपको मुझे अपने साथ ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो जो आनंद यीशु के सामने रखा था, यीशु मसीह ने लज्जा की चिंता नहीं की, क्रूस के दुख की चिंता नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने उनको अपने स्तनी और अपने सिंहासन पे बिठाया। अगर आप तो रोमियो 8 उसके 18 आयत को भी ध्यान से पढ़ें, रोमियो 8 और उसकी 18 आयत को भी ध्यान से पढ़ें, तो वहां लिखा है, मैं ये समझता हूँ, पौलुस इस बात को कहता है, मैं ये समझता हूँ कि ये दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पे प्रकट होने जा रहे हैं कुछ भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये दुख, तकलीफ, ये क्लेश मेरे उस महिमा के सामने जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है, मुझे देने जा रहा है, हर उस विश्वास करने वाले को देने जा रहा है, ये दुख कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। आज आनंदित हो जाइए, आज परमेश्वर के वचन की शांति से भर जाइए, आज परमेश्वर के विश्वास से भर जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे ऐसा ही हालेलुया देने जा रहा है, और ऐसी ही शांति भरने जा रहा है, और ऐसा ही वो आपको और मुझे भी आनंद देने जा रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, तो लिखा है फिलिपियों 2:15 में, इस समय हम जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जिनको यीशु ने चुन लिया है, इस संसार में जो अंधकार के वश में है, लेकिन आप और मैं जीवन का वचन लिए हुए चलते हुए दीपक की नाई दिखाई देते हैं, शाइनिंग लाइक अ स्टार्स इन द यूनिवर्स। ओह प्रेज गॉड। आज भी आप और मैं जो उस पर विश्वास करते हैं, वी आर शाइनिंग लाइक अ स्टार्स इन द यूनिवर्स। मेरे जीवन चलते हुए दीपक की नाई है। और अगर आप मत्ती 5 उसकी 14 को पढ़ेंगे, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, आप इस जगत की ज्योति है। लेकिन एक खुशखबरी आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन में भी मत्ती 13 उसकी 44 आयत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ओह प्रेज गॉड, the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father। हालेलुया। धर्मी जन अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। ओह प्रेज गॉड। ये आनंद आपके और मेरे लिए है, ये परमेश्वर आपके और मेरे लिए करने जा रहा है। इन वचनों को रोज पढ़िए, इन पे विश्वास करिए, इनको कन्फर्स कीजिए, और जिन हालातों में, क्लेशों में, दुखों में, विपत्तियों में से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपको इनके ऊपर विजय करता चला जाएगा। इन तमाम विपत्तियों में वो विजय करता जाएगा। हर भय के ऊपर प्रतिदिन वो आपको मुझे जय देगा, और हम एक विजयी जीवन जीने पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आत्मा, देह, प्राण यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है। अब जो महान कारक होने जा रहा है कि यीशु मसीह आपको और मुझे इन नाशवान देहों को बदल के अपनी महिमा में देह में ले जाएगा, और हम यीशु के साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। हम वहां उससे मिलेंगे और सदा यीशु के साथ रहेंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और याद रखें, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें, और परमेश्वर ने आपकी आत्मा दे प्राण को अनंत जीवन के लिए उसने खरीद लिया है, और उसने दाम दे दिया है। बस आपको मुझे उसका भय मानते हुए, आज्ञा पालन करते हुए प्रतिदिन उसके साथ संगति करनी है। मेरे से तो वो जल्द आने वाला है, और जो उसकी बात जोहेंगे, और जो अपने आत्मा दे प्राण को उसके लिए तैयार रखेंगे, और जो लगातार इस बात के लिए प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे, और हम फिर सदा यीशु के साथ बने रहेंगे। इस वचन के अनुसार आप सबको परमेश्वर आशीष दे, और इन तमाम हालातों में भी आपको मुझे परमेश्वर उस महान कार्य के लिए, उस महान आनंद के लिए जो आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, तैयार करने के लिए परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे कि हम सब उस आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करते रहे। हम इन बातों में उलझ के न रह जाएं, ओ यीशु से मिलने की तैयारी कमजोर ना होने पाए, यीशु के साथ जाने के लिए हम किसी रीति से मेरे अजीजों बिना तैयारी के न रह जाएं।
तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यीशु आपको जल्द लेने आ रहा है। आपको और मुझे वो अपने साथ बादलों पे ले जाएगा और हम सब उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके संग संग बने रहेंगे। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो आपके और मेरे साथ है। वो कभी आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। वो आपसे और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बस उसके साथ जाने के लिए तैयारी कर। थैंक यू जीसस। हम बड़ा अच्छा गीत गाते हैं। अंबर भी नया, धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। तैयार हो जाइए अपने प्रभु से बादलों में उसके साथ मिलने के लिए। आइए अपने सरों को झुकाएं। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, आपके जिंदा वचनों के लिए। हाँ प्रभु, अनुग्रह कर कि हम इन सब विपत्ति और दुखों क्लेशों में भी प्रभु इस बात को कभी ना भूले कि मेरा यीशु बादलों पे मुझे जल्द लेने आने वाला है, और मैं अपने आप को तैयार कर लूं, ताकि जब वो बादलों पे आए तो मैं और हम सब जो उस पे विश्वास करते हैं उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं, और हम सदा उसके साथ रहेंगे और हम बादलों में अपने प्रभु से मुलाकात करेंगे। परमेश्वर, जो भी रुकावटें तैयारी में आ रही हैं वो यीशु के नाम से दूर हो जाएं। हर डर की गंदी दुष्ट आत्मा, हर अविश्वास की गंदी दुष्ट आत्मा आज यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर आलस्य की गंदी दुष्ट आत्मा दूर होने पाए। प्रभु, आज प्रार्थना, पवित्रता और विश्वास की आत्मा से हमें भर, ताकि प्रभु हम अपनी आंखें आपकी ओर लगाए रखें और आपसे मिलने के लिए तैयारी करते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus.